क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी की बात को दिल पर ले लेते हैं? क्या आप हर रिश्ते को बचाने के चक्कर में खुद को खोते जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आपके जज्बातों से चल रही है या आपके फैसलों से? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसे आपने आज ही ठीक नहीं किया तो ये बीमारी धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देगी और आपको जीते जी मार देगी। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी को सुनना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपकी लाइफ को 360 डिग्री घुमाने का हम रखते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इमोशनल इंसान और प्रैक्टिकल इंसान के बारे में। हम जानेंगे कि किस तरीके से इन दोनों की खूबियां और कमियां इन दोनों को आगे बढ़ाने का या इनकी लाइफ को स्टॉप करने का काम करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं। अगर आप इमोशनल हैं तो आप इमोशनल नहीं, सच कहूं तो इमोशनल फूल बन जाते हैं। हर किसी की बात को आप दिल से लगा लेते हैं और दूसरों को तकलीफ में देखकर रो पड़ते हैं। दूसरों की नाराजगी से टूट जाते हैं और किसी की खुशी में अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही प्रैक्टिकल इंसान जो कम बोलता है, फैसले सोच समझ कर लेता है, जिंदगी में आगे क्यों निकल जाता है? क्योंकि इमोशनल इंसान दिल से जीता है और प्रैक्टिकल इंसान दिमाग से। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो अर्जुन, मोह और ममता को छोड़ो, जो कर्म करना है वह करो। मतलब ये नहीं कि भावना छोड़ दो, बल्कि ये कि समझो कि भावना पर नियंत्रण रखो ताकि वो तुम्हें नियंत्रित ना कर सके। अगर सबके सामने अपने आंसू बहाओगे तो उनका मूल्य 0 हो जाएगा। सबके सामने अपने इमोशंस दिखाओगे तो वो दिखावटी लगने लगेंगे। खुद को बांधना शुरू करो, अपने आप को राज बनाना सीखो, अपने लिए काम करना सीखो और सबसे पहले अपनी खुशी के लिए खड़े रहना सीखो। अब आप सोचिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर किसी के लिए जिए और खुद के लिए मरे, या वो बनना चाहते हैं जो अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद के हाथ में रखे, यानी उसकी लाइफ की गाड़ी कहां टर्न लेगी ये तय करने का हक सिर्फ उसका होगा, किसी और का नहीं। तो दोस्तों, क्या आप इमोशनल होकर खुद से भागते रहेंगे? दोस्तों, आज का समय इमोशनल बनकर अपने आप को खत्म करने का नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बनकर सच्चाई से आंखें मिलाने का है। उठो, जागो और अभी से खुद पर काम करना शुरू करो। इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन जब आपके इमोशंस आपको खत्म कर दें वो गलत है। दूसरों की खुशी में खुद को गवा देना आसान है, पर खुद की पहचान के लिए लड़ना ही सच्ची बहादुरी है। लोगों को पहचानना सीखो। अब फैसला आपको करना है कि इमोशनल बने रहना है या प्रैक्टिकल बनकर अपनी लाइफ की गेम जीतनी है। आप जानते हैं कि इस पूरे शरीर पर राज आपका दिमाग करता है। कब, कहां, कौन सा सिग्नल भेजना है ये दिमाग तय करता है। इमोशनल इंसान यानी आप हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं मना कर दूं तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। मैं सबके लिए अच्छा बनना चाहता हूं, और यही से वो खुद को खोने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो गांठ बांध लो कि आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते, तो क्यों ना खुद के लिए अच्छा बनने पर काम किया जाता। लेकिन आपके इमोशंस ने आपको डुबो दिया। एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में एक लड़का था राहुल, बहुत इमोशनल था। दोस्त उसे जरूरत के वक्त याद करते, काम निकालते और छोड़ देते, लेकिन राहुल फिर भी हर बार मदद करता रहता। आखिर में क्या मिला राहुल को? सब आगे बढ़ गए, लेकिन राहुल वही का वही रह गया, टूटा हुआ, थका हुआ, खाली। और दूसरी तरफ एक लड़का था अर्जुन। उसने दोस्ती भी निभाई, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। जहां जरूरत थी वहां मदद की, लेकिन जहां एक्सप्लॉयटेशन होने लगा वहां उसने नो कहना सीखा। आज वो अपनी जिंदगी में सफल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इमोशनल इंसान सफल नहीं होते, मैं ये कहूंगी कि इमोशनल इंसान अपनी लाइफ में सफर बहुत ज्यादा करते हैं। वहीं प्रैक्टिकल इंसान कुछ लोगों के लिए बुरा बनकर अपने लिए अच्छा बन जाता है। पता है, इमोशनल लोग ज्यादा हारते हैं क्योंकि वो हर चीज को जीतना चाहते हैं, वो सबको खुश रखना चाहते हैं। जबकि प्रैक्टिकल लोग लाइफ को एक मिशन की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि किसी को खुश करने के लिए खुद को दुखी करना समझदारी नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन उन लोगों के अप्रूवल के लिए बर्बाद कर दूं जो अंत में कभी मुझसे खुश नहीं होंगे। तो इससे बेहतर है ना कि वो लोग आज मुझे कुछ गालियां दे और मैं अपना जीवन अपने लिए बेहतर बनाने में गुजार दूं। यही सोच का फर्क है। पता है, अगर आप इमोशनल हैं तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप सच को अनदेखा कर देते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छा हो जाएगा, लोग आपकी अच्छाइयों को समझेंगे। बिल्कुल नहीं। आपकी अच्छाइयां तब तक इंपॉर्टेंट रखती हैं जब वो दूसरों के काम आ रही हो। सबके लिए अच्छा बनने के चक्कर में आप अपने लिए कब इतना बुरा बन जाते हैं कि आप अपने आप को खोकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं।
ये सोचना आपको पड़ेगा कि कहाँ आपको स्टॉप करना है। और वहीं एक प्रैक्टिकल इंसान सोचता है कि हर इंसान अच्छा नहीं होता, उसे हर किसी के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, बल्कि अगर उसने इन सब के चक्कर में खुद को खो दिया तो उसका जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। रतन टाटा जी ने एक बार कहा था कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। यानी वो कहते हैं कि सही डिसीजन लेने पर मैं विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं जो डिसीजन लेता हूं उससे सही करने पर विश्वास करता हूं। यानी जो फैसला आपने ले लिया है, अब उसका परिणाम क्या होगा ये आपकी मेहनत और आप तय करेंगे, बल्कि उस पर सोच सोच कर अपने आप को परेशान नहीं करना है। इमोशनल होकर खोना नहीं है, उसको सही करने पर काम करना है। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने इस इमोशनल पन को ठीक कैसे कर सकते हैं। आइए, बीमारी के बारे में तो बता दिया है, अब उसके इलाज के बारे में बात करते हैं। यानी आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले खुद को पहचानिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, नो कहना सीखिए। हर किसी की मदद करनी जरूरी नहीं होती है। तीसरा, खुद की इज्जत कीजिए, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर सबके लिए समय से पहले तैयार रहोगे तो कालीन समझ लिए जाओगे। रोज अपने आप को 5 मिनट का समय दीजिए, पूछिए कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं और क्यों। उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी खुशी का ध्यान रखते हो। आप क्या चाहते हो ये उनके लिए भी मायने रखता हो। अगर जीवन में कुछ भी सेक्रीफाइस करना है तो कम से कम ये तो देखो कि सामने वाला उसके लायक है भी या नहीं। दोस्तों, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आपकी पर्सनालिटी की कोई एक चीज अपनी डिग्री से आगे बढ़ रही है तो उसे रोकना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आपके लिए अच्छी तब तक है जब तक वो आपको खत्म नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी अपनी लाइफ को बदलकर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।